ये बाबा बेगुनाह है। भाटी जी, आपके नेता, आपके सांसद इस तरह के बयान देते जा रहे हैं, ये तो बेगुनाह है, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अब मेरा सवाल ये है कि इस मामले में भले ही एफआईआर नहीं हुई हो, लेकिन क्या ऐसे मामलों में आप पहले से क्लीन चिट देके बैठ जाएंगे? आपके नेता ये बयान देते रहेंगे तो ऐसा लग रहा है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, प्रोफेसर रामगोपाल जी ने जो बोला है, उन्होंने केवल इतना बोला कि ये कोई साजिश इसमें दिखाई नहीं देती, ये हादसा है। अगला वाक्य अनिला जी ने अपनी तरफ से जोड़ दिया कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं, उन्होंने कहा ये हादसा है। हादसा तो सबको दिखाई दे रहा है। अगर कहीं कोई षड्यंत्र है, साजिश है, तो उत्तर प्रदेश सरकार की जिम्मेदारी बनती है उसे उजागर करे कि क्या षड्यंत्र है इसमें। आपने जो अपनी रिपोर्ट में 3-4 बिंदु उठाए, बहुत कायदे से, बहुत सही बिंदु आपने उठाए, मैं उनसे सहमत हूँ पूरी तरह। पहली बात तो हमें ये भी सोचनी पड़ेगी कि ऐसे बाबा, फ्रॉड बाबा कैसे रातों रात तैयार हो जाते हैं, कैसे बड़ी प्रॉपर्टी खड़ी कर लेते हैं, कैसे लोगों को ठगते हैं। दूसरा ये भी महत्वपूर्ण सवाल है कि लोग, भोले भाले लोग, इनके भुलावे में आ क्यों जाते हैं, चमत्कार की आशा क्यों रखते हैं। उन्हें ऐसी वैज्ञानिक शिक्षा दी जाए, इतना जागरूक किया जाए कि वो इनके बहकावे में ना आए। तीसरा आपका ये बिंदु भी महत्वपूर्ण है कि जब बाबा ने भीड़ जुटा ली तो उन्होंने मैनेजमेंट क्यों नहीं किया? जब उनके पास इतने संसाधन है, इतनी मैन पावर है, तो मैनेजमेंट होना चाहिए था। लेकिन इसका जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है वो आपकी डिबेट में बिल्कुल नहीं आया, उसे भी जोड़िए आप। अच्छा सर, क्या सरकार और प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी है या नहीं है? प्रशासन से अनुमति ली गई थी और कहा गया था कि लगभग 80,000 लोग आएंगे। 80,000 लोगों के बीच में अगर प्रशासन ने अनुमति दी है तो प्रशासन की जिम्मेदारी बनती थी कि वो पर्याप्त मात्रा में पुलिस डिप्यूट करते, पर्याप्त मात्रा में एम्बुलेंस की व्यवस्था होती, फायर ब्रिगेड की व्यवस्था होती, डॉक्टरों की व्यवस्था होती। किसी हादसे से बचाव के लिए सरकार को, प्रशासन को चौकस रहना चाहिए था। और मैं तो राजनीति से ऊपर उठ के, पार्टीबाजी से ऊपर उठ के कहना चाहता हूँ कि हमारे देश में क्राउड मैनेजमेंट की बहुत ज़्यादा कमी है। इस ओर हमारी सभी सरकारों को ध्यान देना चाहिए। हम भीड़ जगह जगह इकट्ठी होती, केवल अच्छा, बाबा की वजह से आपने मेरा सवाल शायद अनिला जी से सुना नहीं में, सामाजिक कार्यक्रमों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि राजनेता अपनी अपनी भी स्क्रिप्ट चलाते हैं। आप कह रहे हैं कि आपने सुरक्षा को लेकर कोई सवाल नहीं किया। अनिला जी से मैं क्या सवाल कर रही थी भाई? अनिला जी से यही सवाल कर रही थी ना, यही सवाल भी पूछ रही थी कि इतना बड़ा हादसा हो गया, बाबा तक अभी तक आप पहुंचे क्यों नहीं? मेरा सवाल ये, आप तो बैठकर कह रहे हैं कि ढोंगी बाबाओं के पीछे लोग जाते हैं, लेकिन आपके नेता क्लीन चिट देने में लगे हैं, तो उनसे भी सवाल राजकुमार भाटी पूछेंगे? किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है, ना किसी को क्लीन चिट देने का अधिकार, किसी ने क्लीन चिट नहीं दी है। आप दिखा दो, बयान सुनवा दो, किसने क्लीन चिट दी है। दूसरी बात, मैंने ये नहीं कहा जो आप कह रही हैं, आप दूसरा सवाल पूछ रही हैं कि बाबा रामजीलाल सुमन तो आप ही के सांसद हैं। मैं कह रहा हूं कि हादसा हुआ, उसमें आपने कहा क्लीन चिट नहीं दी है, पहले उस बात को कंप्लीट कर लेते हैं। सरकार की भी तो जिम्मेदारी। रामजीलाल सुमन किसके सांसद हैं? उन्होंने कहा बाबा तो बेगुनाह है, उन्हें फंसाया जा रहा है, तो ये क्लीन चिट देना होता है कि नहीं होता है? समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी मुझे बता दें। किसने कहा? किसने? रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं? रामगोपाल यादव ये नहीं कह रहे हैं कि ये तो एक कोई साजिश लगती है, ये कोई साजिश लगती है, ये एक हादसा है। एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी का भी ले लीजिए स्क्रीन पे। हाँ बोलिए बोलिए। मेरी बात सुन, ये बहुत दुखद घटना हुई। 127 के करीब लोग तो सरकारी आंकड़े के अनुसार जिनकी मौत हुई है, गैर सरकारी और ज़्यादा बता रहे हैं। उस पर योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बयान दिया था कि इसके पीछे कोई साजिश है। तो पत्रकारों ने रामगोपाल जी से उसके रिएक्शन में पूछा कि क्या इसके पीछे साजिश है, तो उन्होंने कहा कि इसमें साजिश तो कोई दिखाई नहीं दे रही, ये हादसा है। तो ये योगी जी क्यों कह रहे हैं बिना जांच पड़ताल के कि इसमें कोई साजिश है? और इसमें क्या साजिश हो सकती है? तो भोले भाले लोगों को कोई मरवाएगा, क्या साजिश हो सकती है? ये बिल्कुल व्यवस्था का फेल्योर है, सिस्टम का फेल्योर है। सिस्टम नहीं बनाया गया, वहाँ पे पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई, प्रशासन सोया हुआ था, सरकार सोई हुई थी, 80,000 लोगों की परमिशन थी, 2.5 लाख लोग इकट्ठे हो गए, LIU फेल थी, लोकल इंटेलिजेंस फेल थी, जिला प्रशासन फेल था, पुलिस फेल थी। इस सच को हम जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, अभी विक्रम सिंह जी, नहीं ठीक है, आपकी बात मैंने मान ली। मैं एक बार डीजीपी विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगी, पवन सिन्हा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैं कह रहा हूँ वो गलत कह रहा हूँ?
आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हैं, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। सुनिए सुनिए भाटी जी, आप बिल्कुल गलत नहीं कह रहे। आप कैसे गलत कह सकते सर? मैं एक चीज आपसे कहूंगी, आप ये तो बता रहे हैं फेलियर है, मेरा सवाल तो आपसे होगा ना, अनिला जी का हिस्से का सवाल उनसे होगा। इसीलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अपने नेताओं को थोड़ी सलाह दीजिए कि इस तरह के बयान देना बंद करें कि वो बाबा तो बेगुनाह है। इस समय उनकी सारी जो संवेदनाएं हैं ना, वो परिवारों के साथ होनी चाहिए, ना कि बाबा के साथ। दिक्कत ये है कि आपके नेता संवेदना बाबा के साथ दिखा रहे हैं, उन प्रताड़ितों के साथ, उन पीड़ितों के साथ नहीं है जिनके लोगों की जान चली गई है। मैं एक बार डीजीपी सर आपके पास आ रही हूं, उम्मीद कर रही हूं आपको ऑडियो अब ठीक होगा। डीजीपी सर, मैं आपसे ये पूछ रही हूं, इस तरह के बाबा हमने हिंदुस्तान में न जाने कितने देखे हैं। मैंने शुरुआत में ही कहा कि हर व्यक्ति जानता उसके राज्य में या उसके मोहल्ले में कोई ऐसा आश्रम होगा जहां पर इस तरह के बाबा कोई समोसा खिला रहा होगा, कोई चटनी खिला रहा होगा, और कोई ये कह रहा होगा कि यहां पर आओ, ये चाय पीने से चमत्कार हो जाएगा। इनको पकड़ा क्यों नहीं जाता है? ये खुद भगवान बन जाते हैं। सुचरिता जी, बड़ा मौलिक सवाल है आपका, बड़ा मौलिक सवाल है। आपको अगर श्रृंखला तरह आसाराम, राम रहीम, नित्यानंद, इच्छाधारी बाबा और मैं गिनाता चला जाऊंगा, राधे बा आदि। अब वर्तमान केस में आप ये देखें, ये ढोंगी बाबा पुराना यूपी पुलिस का कांस्टेबल है, यौन अपराध के ऊपर इसके आरोप है, जमीन कब्जाने के आरोप है और एक बच्ची को जिंदा करने का इसके ऊपर आरोप है, और ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के ऊपर मुकदमे चले। इस शातिर दिमाग के आदमी को बाबा कहने, लेकिन मुझे स्तब्ध मैं इस बात कहूं कि इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। अब सेवादार सुचरिता जी आपके थे या मेरे थे? जिसके सेवादार थे, ये तो वही बात है कि बारात में आपने बारात के चौकीदारों को तो पकड़ लिया, दूल्हे को पकड़ा ही नहीं। दूल्हे की आप चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आपकी क्या मजबूरी है? और ये बिल्कुल सही है कि एक होता है प्राइमा फसाई, और प्राइमा फसाई यानी प्रथम दृष्टया डीएम एसएसपी की जिम्मेदारी है, और 125 लोग जहां मरे हैं, डीएम एसएसपी के ऊपर कार्रवाई ना हो। मैं जानना चाहूंगा क्या मजबूरी है, क्यों नहीं उन पर कार्रवाई हो रही है? सबसे पहली जिम्मेदारी वहीं से शुरू होती है। आपने लापरवाही की पराकाष्ठा, ये तो वही बात हुई, अर्ध कुंभ आपने ठीक कराया, कुंभ आपने कराया, पार्लियामेंट असेंबली के इलेक्शंस आपने कराए, कांवड़ मेले आपने कराए, मुहर्रम आपने निकाला, लेकिन यहां पर एमएससी फर्स्ट डिवीजन पास और दर्जा 2 में फेल हो गए। मैं एक सवाल अश्विनी दुबे जी से पूछूंगी, क्योंकि आज हम बहुत से पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं। सियासी चर्चा मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए चर्चा इस बात से जुड़ी हुई है, और आप सब लोग जो जुड़े हुए हैं वो मैं उम्मीद कर रही हूं कि चाहते हैं कि आम लोग इस तरह के बाबाओं के पाखंड से बच पाए, और इसीलिए उसमें रोल एक एक्स डीजीपी का भी है, उसमें रोल एक बड़े वकील का भी है। पवन सिन्हा जी तो हम देखते आए हैं कि किस तरह से लोगों का एक मार्गदर्शन करते हैं, तो पवन सिन्हा जी आपका भी एक बहुत बड़ा रोल है। और इसीलिए मैं पहले एक बार अश्विनी जी से पूछूंगी। अश्विनी जी से जरा बताइए, बार बार ये कहा जा रहा है कि बाबा के नाम पर तो एफआईआर नहीं है, एफआईआर नहीं है तो उन्हें कैसे अरेस्ट किया जाए, उन्हें कैसे पकड़ा जाए? अरे इस तरह का जो गोरख धंधा हो रहा है, उसके सेंटर में, उसके केंद्र में जो व्यक्ति है, क्या वो गुनहगार नहीं है? कि मौत का प्रवचन सुनने के लिए, किसके मौत का प्रवचन सुने? मौत का प्रवचन देने वाले उस बाबा का प्रवचन सुनने के लिए लाखों की भीड़ आई। आयोजक मंडल की भी जिम्मेदारी होती है, बाबा की भी जिम्मेदारी होती है कि ये इन्फॉर्म करे एडमिनिस्ट्रेशन को। जब 80,000 की परमिशन दी गई तो 2.5 लाख लोगों का वहां पहुंचना प्रथम दृष्टया साबित करता है आयोजक मंडल की तरफ से, और मौत का प्रवचन दे रहे उस बाबा की तरफ से, जो डिसीटफुल लोगों को, भोले भाले लोगों को बहका कर, फुसला कर, गलत दावा दिखाकर, गलत क्लेम करके एक भीड़ में आने के लिए। ये ऐसा नहीं कह सकते आप फर्स्ट हैंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की कोई चमत्कारी भगवान वहां उत्पन्न हो गए, ईश्वर। एक डिसीटफुल क्लेम करने वाला नवरंगी कपड़ों में बैठा व्यक्ति जो ये कहता है कि मेरे पास असीम शक्तियां हैं, जो सीसीटीवी फुटेज नहीं लगाता, जबकि मैंडेटरी होता है ऐसी चीजों को Exactly. और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था सुचारिता जी बाहर की है। घटना के लिए जिम्मेदारी इसलिए बाबा की, क्योंकि अंदर की व्यवस्था उस बाबा की ही थी, बाबा की ओर से की जानी थी। बाहर की कानून व्यवस्था रखने की जिम्मेदारी एक फर्स्ट हैंड कह सकते हैं पुलिस प्रशासन की। उसके अलावा सिर्फ आयोजक मंडल नहीं, किसको देखने के लिए आए। और सबसे बड़ी चीज जो रेस्क्यू की बात थी, उसी समय अपने 5,000 की फौज के साथ इस पाखंडी का वहां से निकलना, यह साबित करता है कि वो लीस्ट बॉदर्ड है उन लोगों के लिए जिनको वो भोले वाले लोगों को अपनी तरफ जो है आकर्षित कर रहे हैं अपने लोक लुभावने झूठी बातों से।
ये सिर्फ पॉलिटिकल गिमिक है। ये एक ऐसी घटना है, दर्दनाक घटना है, हादसा नहीं है, सैकड़ों की मृत्यु हुई है। इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीति अमानवीय और नेताओं की असंवेदनशीलता को दिखाती है।